Hello everyone, welcome back in my second video of our first return and here we are going to explain our question number second. So यहाँ पर हमें एक डाटा दे रखा है जहाँ पर हमें डाटा गिवन है अबाउट students का and we have five parts in it. So in first part we have to calculate its mean rating and median. तो यहाँ पर हमारा mean जो रहेगा वो summation of all this data and divided by n. सो हमारे पास यहाँ पर मीन जो है वो आता है अप्रोक्स 29.96 जो कि हमारे डाटा के बारे में बताता है कि हमारे डाटा की जो मीन वैल्यू है यानी मिड वैल्यू है वो अराउंड 25 टू 30 के बीच में लाई कर रही है। फिर हमारे पास मीडियन जो है यानी सभी डाटा को हम अरेंज करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर एंड वी हैव टू फाइंड यहाँ पर हमारा जो मीन है यानी डाटा का जो मीडियन है वो क्या है यानी मिड वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर हमारी डाटा की जो मिड वैल्यू है वो आती है 25। what is the mode of the data? And the second question is what is the mode of data? And comment is modality. हमारे पास यहाँ पर मोड जो है वो 25 एंड 35 है। वो 25 और 35 दोनों भी चार बार अपेयर हो रहे हैं मीन्स मोड ऑफ द डाटा इज टू because they both appear four times and modality is bimodal. एंड व्हाट इज द मिड रेंज ऑफ डाटा? तो मिड रेंज निकालने के लिए हम सबसे पहले हमारे सबसे मेन डाटा की जो मिनिमम वैल्यू उसको लेंगे एंड उसका एडिशन कर देंगे मैक्सिमम वैल्यू से and उन दोनों का एडिशन करके डिवाइड बाय हाफ कर देंगे यानी 2 से। सो जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो मिड रेंज ऑफ डाटा आएगा और हमें यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल निकालना है। तो फर्स्ट क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल निकालने के लिए हमें जो भी डाटा का एन यानी नंबर ऑफ डाटा हमें उस डाटा का एन को डिवाइड करना होगा 1/4 से। तो जो भी इंडेक्स आता है वो इंडेक्स की वैल्यू हमारे लिए क्वार्टाइल होगी जो कि फर्स्ट क्वार्टाइल रहेगी। हमारे पास थर्ड क्वार्टाइल 20 और इन दोनों के बीच में आता है इसलिए 20.5 लेते हैं। सेकंड क्वार्टाइल हमारा थर्ड क्वार्टाइल आता है हमारे पास 35 और अगर हम Q2 की बात करें तो Q2 हमारा वही है जो हमारा मिडल है यानी 25। तो हमारे पास तीन डाटा सेट्स आ चुके हैं। अब यहाँ पर हमें 5 नंबर समरी पूछा गया। 5 नंबर समरी में जो भी डाटा की मिनिमम वैल्यू है वो फिर से Q2 यानी डाटा की जो 25% वैल्यू आती है फिर मिडन जो कि डाटा की 50% वैल्यू है Q3 जो कि डाटा की हमारे 25% वैल्यू है और मैक्सिमम यानी जो डाटा के हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है जिसको हम आउटलायर भी बोल सकते हैं क्योंकि हमारे पास मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू दोनों ही आउटलायर से अगर हम बॉक्स प्लॉट इसका प्लॉट करेंगे तो वो Q1 से Q3 के बीच में ही रहेगा। अब हमें बॉक्स प्लॉट ऑफ डाटा का कहा गया है, तो अगर हम इसका बॉक्स प्लॉट प्लॉट करेंगे तो फॉर द ब्लॉक बॉक्स प्लॉट ऑफ द स्टूडेंट रेटिंग हम देख सकते हैं जो हमारा बॉक्स प्लॉट है वो मतलब बता रहा है यहाँ पे कि जो हमारा मिड रेंज है वो 20 टू 30 के बीच में आ रहा है यानी जो हमारी मिड वैल्यू है और जो मैक्सिमम ऑफ डाटा है वो 20 टू 35 के बीच में यानी मैक्सिमम स्टूडेंट्स की रेटिंग जो है वो 20 टू 35 के बीच में है। बाकी जिनकी हार्ड आ रही वो दे ऑल आर आउटलायर्स। तो ये हमारे पास बहुत इजी और एफिशिएंट वे है क्वार्टाइल बॉक्स प्लॉट प्लॉट करना जिससे कि हमें आउटलायर डिटेक्शन बहुत इजी हो जाता है ताकि हम हमारे फर्दर जो वर्क्स है इस डाटा पे वो कर सकें। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया हाउ इज क्वार्टाइल प्लॉट इज डिफरेंट फ्रॉम क्वार्टाइल प्लॉट इन दिस कॉन्स्टेंट। तो quartile plot shows the quartiles of a data set. Help to visualize. And quartile plot compares the quantity of data vertically distribution to check if the data flows that distribution. So yes, that's all for the video, guys. Thank you for watching and keep watching my playlist.